लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में राजनीतिक बयानबाजी तेज। डोटासरा ने सरकार को ट्रबल इंजन कहा। राठौर ने किया पलटवार। नासिक मुंबई हाईवे पर भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की कार में लगी आग, सभी सुरक्षित बाहर निकले। राजस्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। भीलवाड़ा में कॉलेज छात्रा की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राजनीतिक बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन करार दिया है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पिछली योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसके तुरंत जवाब में कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जनता को काम चाहिए, न कि वादे। राठौर ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये बयानबाजी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी को दर्शाती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा की डांस जुगलबंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जूली की बेटी के विवाह समारोह में शूट हुआ, जिसमें दोनों नेताओं ने महिला संगीत पर जमकर डांस किया। सांस्कृतिक और पारिवारिक माहौल में दोनों नेताओं की ये डांस जुगलबंदी खासा ध्यान खींच रही है, क्योंकि विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर ये अक्सर एक दूसरे पर सियासी हमले करते हुए दिखाई देते हैं। संजय शर्मा अलवर शहर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और भजनलाल सरकार में वन एवं पर्यावरण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग संभाल रहे हैं। वहीं टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। शादी समारोह में कांग्रेस और भाजपा के कई नेता शामिल थे, लेकिन जूली और शर्मा की डांस जुगलबंदी ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा और सांसद सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे संतुलित और आमजन के हित के लिए बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का बजट महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी सहित महिलाओं के आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पत्रकार वार्ता में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, निम्बाहेड़ा विधायक चंद्र कृपरानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी आदि नेता मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी और प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट में किए गए प्रावधान शीघ्र धरातल पर उतरेंगे। जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से पहला नारा ही उनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निरंतर उस पर काम करते हुए आप देखते जा रहे हैं किस तरह से महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। आप देखिए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा हो, जिसमें हर क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में 33% की विधानसभा लोकसभा में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही जिस तरह से लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट आया है, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, या जिस तरह से भी बहुत सभी तरह से हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने एक शानदार जानदार विकसित राजस्थान की संकल्पना को लेकर सर्वस्पर्शी बजट देने का काम किया है, जिन्होंने राजस्थान के हर क्षेत्र और हर वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया है। मैं सोचता हूँ, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क हो, चाहे पर्यावरण हो, हर दृष्टि से हर क्षेत्र को इस बजट में बहुत कुछ मिला है। और स्पेशली हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे पांचों माननीय विधायकों को भी धन्यवाद दूंगा कि इनकी मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले को पहले 2 बजट में भी बहुत दिया और इस बजट में तो बहुत कुछ दिया। इसलिए
विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना को विकसित चित्तौड़ कैसे बढ़ाए, इस नाते ये बजट बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और आगामी दिनों में ये सारे काम पिछले 2 बजट में जो काम दिए हैं वो काम पूर्णता की हो रहे हैं या कई जगह चल रहे हैं, और इस बजट के काम भी शीघ्र ही इस क्षेत्र की जनता को, इस जिले की जनता को उसका लाभ मिलेगा। राजस्थान के सिरोही जालौर संसदीय सीट से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार अचानक मुंबई नासिक हाईवे पर आग की भेंट चढ़ गई, लेकिन समय रहते कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार देर रात गोंडे फाटा के पास जब सांसद ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए वाशिम से नासिक की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक उनकी रेंज रोवर कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के समय कार में सांसद लुम्बाराम चौधरी समेत 4 लोग सवार थे, जिनमें चालक अनिल बाबन यादव भी शामिल था। बेहद राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने जलने जैसी गंध महसूस करते ही वाहन सड़क किनारे रोक दिया और तुरंत सभी सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर वाडीवरेव पुलिस और स्थानीय दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार का ढांचा ही बचा था, वाहन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पुलिस और संबंधित विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं तथा श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। रविवार सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शहर के प्रमुख शिवालयों खड्डेश्वर महादेव मंदिर, हजारेश्वर महादेव मंदिर, संगम महादेव मंदिर, दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, अन्य शिवालयों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, भांग, बीलपत्र, आक, पुष्प एवं फूलों से पूजन कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हजारेश्वर मंदिर के महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रभु जो है कहते हैं आज के दिन प्रभु का जो है खुशियों का दिन है, क्योंकि उन दोनों का विवाह हुआ था, घर जोड़े थे, तो इसलिए सब घर में जो पति पत्नी हैं उनसे सबसे मेरी विनती है कि वो भगवान के ऊपर कच्चा दूध और जल और इन जोड़े के साथ जाएं और जो है वो नाग के सर अगर उस पर चढ़ा के आए गणपति जी के और उनके महादेव के, तो खूब आनंद होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। सवाई माधोपुर के राठौड़ गांव में आयोजित बगड़ावत संगम महोत्सव का एक वीडियो काफी चर्चा में है। मंच से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय बैसला ने अपनी ही पार्टी के विधायक राजेंद्र गुर्जर पर तीखा हमला किया। बैसला ने कहा कि जब उन्हें पार्टी का टिकट मिला तब राजेंद्र गुर्जर अपना फोन बंद कर बैठे और उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि राजेंद्र गुर्जर को कर्नल साहब के हाथ पकड़कर टिकट दिलवाया था, फिर भी वे संघर्ष समिति के साथी के रूप में उनका साथ नहीं आए। कार्यक्रम में हार्दिक पटेल और गुर्जर समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेद और सियासी असंतोष के संकेत के रूप में देख रहे हैं। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।